दोस्तों, बेटियां घर की शान होती हैं, एक पिता का अभिमान होता है। बेटियां और पिता एक ऐसा होता है समूह जो प्यार और हंसी से बंधा होता है। एक पिता के प्यार की कोई सीमा नहीं होती और उसकी बेटियां के दिल में कृतज्ञता का कोई अंत नहीं होता। बेटियां पिता के आंगन में लगा फूल होती हैं जो पिता से स्वतंत्रता पाकर वातावरण को सुगंधित करती हैं। पुत्री की पहचान एक पिता का सम्मान बढ़ाती है और पुत्री की जग में ख्याति से पिता का गौरव बढ़ता है। एक पुत्री से जहाँ पिता की मान मर्यादा बढ़ती है, तो कई ऐसी पुत्रियां होती हैं जो अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा देती हैं, क्षण भर में भूल जाती हैं और अपने उस प्रेमी के साथ, अपने उस आशिक के साथ कुछ पल, कुछ क्षण के सुख के लिए अपने माँ बाप के बरसों की कमाई हुई इज्जत को पल में समाप्त कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक लड़की की कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ एक लड़की के पिताजी मेहनत मजदूरी करके अपने पिता का भरण पोषण करते हैं और बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर पिता के सपनों को चकनाचूर कर देती है और एक लड़के से प्यार करने लगती है। माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी जब वह लड़की नहीं मानती, तो एक दिन बाप ने फांसी के फंदे को अपना साथी बना लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन थी वह लड़की, कौन थे वो पिताजी जिन्होंने समाज के लोक लज्जा से अपने गिरी हुई जो मान मर्यादा है उससे आहत होकर आत्महत्या कर लिए। क्या आत्महत्या करना उनके लिए ज्यादा अच्छा था या नहीं था? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर। जौनपुर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिगरामऊ और सिगरामऊ थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अर्जुनपुर। दोस्तों, अर्जुनपुर में एक परिवार रहता है जिस मुखिया का नाम पड़ता है जगन्नाथ यादव। जगन्नाथ यादव की पत्नी है और एक बेटी है जिसका नाम है सिंपल यादव। दोस्तों, सिंपल यादव काफ़ी पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन धीरे-धीरे युवा अवस्था आ रही है। माता-पिता सपने को साकार करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पिताजी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बेटी को बार-बार समझा रहे हैं कि बिटिया, तुम्हारे अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि तुम ही हो जो हमारे सपने को साकार कर सकती हो। दोस्तों, जो लड़की है काफ़ी टैलेंटेड है, खूबसूरत है। धीरे-धीरे हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की परीक्षा जब पास कर ले जाती है, तो आ जाती है कॉलेज की बारी। लड़की जैसे ही कॉलेज में नाम लिखाती है, तभी बगल वाले एक गांव होता है और बगल के गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शुभम यादव। शुभम यादव से उसकी आंखें चार हो जाती हैं। दोनों चोरी छिपे मिलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब वह लड़की जो कि हाई स्कूल और इंटर में काफ़ी अच्छे मार्क ला के पास हुई थी, पिता का गौरव बढ़ा रही थी। अब उसका जो है पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता, उसको दिन रात खाली अगर सपने आते हैं तो बस उस जो लड़का है शुभम यादव की। दोस्तों, इसकी चर्चा धीरे धीरे समाज में फैलने लगती है। माता पिता को भी इस चीज़ की जानकारी लगती है। तभी एक दिन पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि बिटिया की ऐसी ऐसी शिकायत है, मैं तो चला जाता हूँ मेहनत मजदूरी करने के लिए, जरा आप इसको ध्यान रखिए, इसका ख्याल रखिए। इसी बीच वह लड़की सैंपल जो है अपने आशिक से बातें करती है। तभी माताजी आती हैं, उसका मोबाइल पकड़ लेती हैं, मोबाइल को सिलवट पर ले जाके तोड़ देती हैं। दोस्तों, यह वाकया एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि चार बार होता है, जब उस लड़की का फ़ोन पकड़ा जाता है परिवार के द्वारा और उसको तोड़ दिया जाता है।
माता पिता के बार बार समझाने के बाद भी लड़की नहीं मानती और चोरी छिपे लगातार मिलती रहती है। गांव के लोग जब इसकी शिकायत करते हैं तो पिताजी, क्योंकि सामाजिक आदमी थे, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी थे, वो समाज में अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए उस लड़के के पास जाते हैं, यानी कि शुभम यादव के घर पर जाते हैं और उनके परिवार से कहते हैं कि आपका लड़का हमारी लड़की से प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, क्योंकि शुभम के जो पिताजी होते हैं, उनके जो चाचा जी होते हैं, वो ट्रैक्टर की उनके पास एजेंसी होती है। कहने का तात्पर्य कि काफ़ी धनाढ्य किस्म के व्यक्ति होते हैं। लेकिन इधर जगन्नाथ यादव जो हैं, वो गरीब किसान हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पर उनको पकड़ा जाता है। उनको पकड़ने के बाद उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, लज्जित किया जाता है कि तुम सब गरीब आदमी हम जैसे गरीब लोगों के लड़कियों को इसी तरह जाल में फंसाते हैं और अपनी बच्चियों के द्वारा हमारा शोषण किया जाता है, पैसों का लेन देन किया जाता है। दोस्तों, यह बात जगन्नाथ यादव को दिल में चोट कर गई, घाव कर गई। दोस्तों, वह आते हैं काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करके, घर पर रहते हैं। लेकिन आता है 25 सितंबर 2024 का वह भयानक दिन, जब सिंपल यादव और शुभम यादव दोनों घर से फरार हो जाते हैं और जौनपुर कोर्ट में जाते हैं शादी करने के लिए। दोस्तों, दोनों कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं, लेकिन अभी शादी नहीं हुई होती। तभी लोगों को जानकारी हो जाती है और लड़के के घर वाले जाते हैं। लड़की को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, लड़के को भी मान लीजिए मारते हैं। उसके बाद दोनों को पकड़ करके घर पे लाते हैं। दोस्तों, जैसे ही इसकी खबर फिर परिवार वालों को मिलती है तो परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वह जो पिता होते हैं, अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुबह यह खबर परिवार वालों को मिलती है तो आग की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है, उसी तरीके से पूरे क्षेत्र में यह खबर फैल जाती है। पुलिस प्रशासन की टीम आती है, पोस्टमार्टम के लिए जाती है बॉडी, यानी कि जो विधिक कार्रवाई होती है, उस विधिक कार्रवाई करने के बाद प्रशासन की टीम अंतिम संस्कार करा देती है। क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं था और न तो कोई साक्ष्य मिला, किसी भी लोगों को आत्महत्या इसमें की गई है। डॉक्टर की जो रिपोर्ट आई उसमें यह स्पष्ट हो गया कि स्वतः आत्महत्या की गई है, ऐसा रिपोर्ट में दर्शाया गया। दोस्तों, क्या एक पिता जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने आप को तन मन धन से टूट करके भी अपने बच्चों के लिए परवरिश करता है, क्या ऐसे बच्चों को अपने प्यार के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए अपने माता पिता के सपनों को तोड़ देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आजकल के बच्चों को, आजकल की आने वाली जो नस्लें हैं, कहाँ जा रही हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये बहुत ही सोचने का गंभीर विषय है। इसे हमें आपको मिल कर के रोकने का विषय है। अगर समाज में ऐसी कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, किसी प्रकार की ऐसी बातें होती हैं, तो हम आपको मिल कर के इसको रोकना होगा, इसका बीड़ा उठाना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आग लगती है किसी के घर में तो सिर्फ उसका घर ही नहीं जलता, अगर उसका घर जलता है तो हमारे घर तक उसकी जो गर्मी है ज़रूर आएगी, हमारा घर जले या ना जले। हम जो कहना चाहते हैं दोस्तों, वो चीज़ आप अच्छी भली-भाँति समझ रहे हैं। आगे भविष्य में किसी भी माता के साथ, किसी भी पिता के साथ ऐसा ना हो, ईश्वर से यही कामना है। जो भी लड़के हुए, जो भी पढ़ने वाले हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, वो अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करें, जिस प्रकार से हमारे माता-पिता न्यौछावर करते हैं। और जब उनकी अगर पढ़ने की इच्छा ना हो, तो अपने माता-पिता से स्पष्ट कह दें कि हम अब नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कम से कम एक पिता जो जानवरों की तरह ईंटा ढो करके, मज़दूरी करके, दिहाड़ी कर के, लोहा ढो करके, कचड़ा बीन करके अपने बच्चों का भविष्य सँवारने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, कम से कम उसको इस
दुख न झेलना पड़े, इस दुख से न जाना पड़े। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।